नमस्कार। सेहतनामा में आज बात होगी दांतों की सेहत की और हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर अमन सचदेवा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अमन हमारे इस शो में। आज बात दांतों की सेहत की। हाँ जी। दांतों की बात करते तो सबसे पहले या तो दांतों में कीड़ा लगना यानी कैविटी की बात होती है या दांतों में दर्द की। तो सबसे पहले आज हम बात कैविटी पे करते हैं। दांतों का कीड़ा ही शायद कैविटी बोलते हैं। कैविटी ही बोलते हैं। तो दांतों में कीड़ा लगता क्यों है? तब भी जब कुछ लोग दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं उनके भी दांतों में लग जाता है। बेसिकली मैम जो दांतों पे कीड़ा लगने का कारण यही है कि हमारी जो आजकल की ईटिंग हैबिट्स हैं ये थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं। जैसे हम केक्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, तो ये जो चिपकने वाला फूड होता है ये हमारे दांतों से निकल नहीं पाता, चाहे हम जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें। एंड सालों दर साल दर साल ये जब बढ़ता रहता है तो फिर ये एक कैविटी कॉज कर देता है, जिसको हम आम भाषा में दांतों का कीड़ा कहते हैं। तो ये जब एक आकार से अपना आकार बड़ा कर लेता है तो ये दांतों के अंदर एक नस होती है जिसको हम नर्व्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद इधर पेशेंट को पेन शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिकली कैविटी है। बेसिकली जब लोग आपके पास आते हैं, पेशेंट आपके पास आते हैं, तो शायद दांतों में दर्द होता होगा, तब पहुंचते हैं और पता लगता है कि कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, दांतों में कीड़ा लगा। सो ये तो हुआ दांतों में कीड़ा लगता क्यों है, क्योंकि ये जो फूड हम खा रहे हैं और वो चिपका रह जाता है, इस वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अब इलाज, क्योंकि इलाज अगर हम देखते हैं, अगर हम इंटरनेट पे देखें तो बड़े दावे किए जाते हैं कि दांतों का कीड़ा घर पर ही कैसे निकाल सकते हैं। सरसों का तेल, हल्दी, लौंग और फिटकरी, तमाम चीज़ें हैं जो मतलब कुछ ना कुछ होम रेमेडीज बताई जाती है जिससे दांतों का कीड़ा घर पर ही निकाला जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि दांतों का कीड़ा घर पर निकल सके? दांतों का कीड़ा घर पे तो नहीं निकाला जा सकता। बेसिकली इट इज़ नॉट ए कीड़ा, इट इज़ ए कैविटी। बेसिकली जो हमारे दांत है उसमें एक छेद हो गया है या कैविटी हो गई है जिसको हम कीड़ा कहते हैं। घर पे तो नहीं निकाला जा सकता इसको, इसके लिए एक डेंटिस्ट के पास आना ज़रूरी है। बट घर पे क्या कर सकते हैं हम घर पे कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे जो हमें दर्द हो रहा होता है उस टाइम पे वो हम कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। जैसे एक लौंग का तेल है, लौंग का तेल अगर जिस दांत में दर्द हो रही हो तो उसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी जिसके कारण वो पेन ठीक कर देता है। जैसे हम अगर फटकरी के कुरले करते हैं, जो हम पेशेंट को बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हम वार्म सलाइन रिंसेस भी कहते हैं, जैसे नमक ल्यूक वार्म वाटर में पुट सम सॉल्ट इन इट एंड देन उसके जो रिंसेस हैं जिसको हिंदी में हम या पंजाबी में गुनगुने पानी के कुरले कहते हैं, तो अगर वो पेशेंट करता है दिन में 2 से 3 बार तो उसकी पेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है और वो रिलीफ महसूस करता है। जो दांतों में कैविटी होती है वो क्या अलग अलग तरह की होती है? मैम जो दांतों में कैविटी होती है अगर छोटी होती है तो कॉम्पोजिट हम या दांत के कलर का मटेरियल उसमें फिल कर देते हैं। बेसिकली इनेमल इफेक्ट पहले इनेमल या हल्का सा डेंटिन में आते हैं। इनेमल के नीचे की लेयर को हम डेंटिन कहते हैं। ये एक आकार से बढ़ के अगर हम कुछ सालों तक उसको ना ध्यान दें, ये बहुत स्लोली ग्रो करती है, हफ्ते में या महीनों में बड़ी होती है। तो अगर हम इसको नज़रअंदाज करते रहें कुछ सालों तक, नज़रअंदाज करके वो आकार में साइज़ बड़ा हो जाता है, तो दांतों में एक नस होती है वहाँ तक पहुँच जाती है, तब दर्द महसूस होता है। कई बार पेशेंट तब भी नहीं आते और वो अपने आप ही एंटीबायोटिक्स या खुद ही ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेके चले जाते हैं, तो ये बढ़ने का आकार नहीं कभी कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि दांत भी टूट जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में अगर पता चलता है तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इलाज क्या करते हैं आप फिर? कैसे वो कीड़ा कैसे निकाला जाता है? देखिए उसके लिए तो एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एयर मोटर, जिसको आप ड्रिल भी कह सकते हैं। हम जितने भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मैनुअली क्लीन करते हैं। देन वो जो एरिया जो खाली हो गया उसमें एक दांत जैसा मटेरियल फिलअप कर देते हैं ताकि दांत पहले की तरह दिखे और वहाँ पे कोई जगह ना रहे जहाँ पे खाना फंस सके। तो ये इलाज होता है इसका। तो रूट कनाल की नौबत कैविटी के टाइम ही आती है? रूट कनाल की नौबत तब आती है कि दांत का कीड़ा इतना बढ़ चुका है कि दांतों के अंदर जहाँ नस होती है, जो नर्व्स पड़ी हैं, वहाँ तक पहुँच जाए। क्योंकि नर्व्स एक बार इफेक्ट हो जाए तो उसको क्लीन करने का कोई तरीका है नहीं है अभी मेडिकल साइंस में। तो अभी क्या करते हैं कि वो नस को काट देते हैं एंड उसको क्लीन करके वहाँ पे एक इनर्ट मटेरियल डाल देते हैं ताकि दोबारा वहाँ पे कभी इन्फेक्शन ना हो।
तो इसको हम आरसीटी कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और जब कैविटी लगती है ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा लग जाती है, होता है ना? कैविटी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा दो कारणों से लगती है। एक तो जोन सा हिस्सा साफ किया गया था वहाँ से कुछ कैविटी का मटेरियल घुल जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उतरने लग जाता है, इसको हम सेकेंडरी कैरीज कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हम ध्यान ना रखें तो कैविटी दोबारा से भी हो सकती है। तो अब प्रिवेंशन भी बताइए, क्या एक तो पहले कैविटी हो ही ना, और जब कैविटी हो जाए और आप ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? तो पहले तो प्रिवेंशन की, दांतों में कीड़ा लगे ही ना। प्रिवेंशन यही है कि हम 2 बार दिन में ब्रश करें। एंड ब्रश करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम देख के, शीशे में देख के ब्रश करें कि हमने सारा एरिया क्लीन कर लिया है या नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कुछ सोच रहे होते हैं और ब्रश वैसे ही घुमा रहे होते हैं, एंड हम इंस्पेक्ट नहीं करते क्लियरली कि कहाँ पे क्या फंसा है, क्या दांतों में कहीं पे चोट लगी है, कहीं पे छाला लगा है, या कोई फूड पार्टिकल स्टक है तो इसको मैं निकाल दूँ। वो हम नहीं देखते। हमारा बस यही होता है कि आगे के 4 दांत देख लिए, ब्रश घुमा लिया, चलो भाई हो गया काम। तो वो नहीं है। अगर हम ध्यान से देख के करेंगे हम वो क्लीन कर सकते हैं अपने। सुबह का ब्रश जो है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट, अगर हम 2 बार 2 बार ब्रश कर रहे हैं अगर हम, तो रात का हम खाना खाने के बाद, एंड सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद। और कितनी देर ब्रश करना चाहिए? देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इतनी देर ब्रश करें। बहुत ज़्यादा ब्रश करेंगे तो एनिमल पे असर होता है, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमें पहला तो है सुपर सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश करना चाहिए। समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे होते हैं, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश ने अपना काम हल्के हाथ से भी करना है, एंड अगर हम ज़ोर लगाएंगे तो इनेमल थोड़ी सी वियर ऑफ हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हल्के हाथ से नॉर्मल ब्रश की तरह करें। 2 से 3 मिनट मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी तरह ब्रश कर सकते हैं 2 से 3 मिनट में। एंड एक ब्रश के साथ एक चीज़ हम और करनी चाहिए, हमें टंग भी क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर पार्ट हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम दांत साफ कर लेते हैं बट टंग नहीं क्लीन करते, तो टंग भी एक क्लीन। उसका असर उससे भी कैविटी हो सकती है? उसका असर आपका ये है कि आपका जो मुंह है वो एंट्री पॉइंट है बॉडी का। जैसे घर का एंट्री पॉइंट एक दरवाज़ा होता है, तो हम मेहमानों को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर लेके जाते हैं। वैसे ही मुंह का एक एंट्री पॉइंट है कि आपने खाना खाना है वो मुंह से निकलेगा। तो अगर टंग क्लीन नहीं होगी तो हमारे पेट में वही ऑर्गेनिजम्स जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेट में बीमारियां आ जाएंगी, कीड़े पड़ सकते हैं, और मुंह में एक स्मेल भी रहती है। आपका देखिए, अगर एरिया वाइज भी अगर मैं बताऊं तो दांतों का एरिया जीभ से कम ही है। तो अगर दांत साफ है और जीभ नहीं साफ तो बात बनती नहीं है। तो दोनों ही करने चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि कैविटी हो ही ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम ब्रश करें तो ब्रश को थोड़ा गुनगुने पानी में, ल्यूकवार्म वाटर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे उसके ब्रिसल सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, हर बार अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इससे उसके ब्रिसल सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड उसके कारण जो आप ब्रश करेंगे उसमें आपके मसूड़े डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समटाइम्स हम ब्रश इतना हार्ड करते हैं कि दांत थोड़े से घिसने शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो इससे जो ब्रिसल्स हैं वो सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ हम कर सकते हैं। एक हम चीज़ हमेशा याद रखें कि ब्रश हम 3 से 4 महीने बाद ज़रूर इंस्पेक्ट करें कि उसके ब्रिसल्स ठीक हैं या नहीं, या जब भी हमें कभी बीमारी होती है उसके बाद हमने अपना ब्रश ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि जो बीमारी वाले कीटाणु होंगे वो ब्रश पे ज़रूर होंगे। तो बीमारी के बाद हमने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपना ब्रश चेंज करना है। अदरवाइज 3 से 4 महीने में आप चेंज कर लीजिए, वो बेनिफिट रहेगा। कोई खास किस्म का ब्रश आप सजेस्ट करते हैं? ब्रश मैम सारे अच्छे हैं। कोई स्टडीज़ में ऐसा नहीं पाया गया है कि ये ब्रश अच्छा है या वो ब्रश नहीं अच्छा है। ब्रिसल सॉफ्ट, जो ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए। अगर हमारे हाथ में इतनी डेक्सटेरिटी नहीं है, या हमारे जो पेशेंट हैं थोड़े बूढ़े हो चुके हैं जिनके हाथ हिलाने में थोड़ी तकलीफ आती है, जैसे किसी को कुछ पैरालिटिक अटैक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे अगर हम नॉर्मल ब्रश कर रहे हैं दैट इज़ इक्विवेलेंट टू। और एक फ्लॉस ज़रूर करना चाहिए। फ्लॉस लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। फ्लॉस आजकल एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट आ गया है, इसको हम वाटर फ्लॉसर कहते हैं। इसको बहुत इजी किया गया है कि धागे से नहीं, हाँ धागे से वो करना तो बड़ा एक झंझट वाला काम लगता है। ये एक वाटर जेट की तरह आ गया, इसको हम वाटर पिक सिस्टम कहते हैं या वाटर फ्लॉसर सिस्टम कहते हैं। ज़रूरी तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। ओके, फ़ायदा ही होगा इसमें, फ़ायदा ही होगा। इसमें जो पेशेंट के गम्स हैं या माउथ है
ये स्टडीज़ में पाया गया है काफ़ी हद तक साफ रहता है और उन लोगों को प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आती है आमतौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दांतों की सेहत का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।